पूरी दुनिया में विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजता रह गया और एक छोटा सा टुटपुंजिया देश हमारे देश के 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों को सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुना देता है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। तो दोस्तों आज इसी काला सच पे बात करेंगे कि एक छोटा सा देश जिसका नाम कतर है, आपको बता दें बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी 3.5-4 लाख है, थोड़ा आर्थिक संपन्न देश है। उसने हमारे देश के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुना दिया है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं। आप जानते हैं कि जब कोई बड़ी घटना हमारे देश में हो जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुप ही रहते हैं या कोई उनका जश्न मनता रहता है। अभी आपने देखा जब अनंतनाग में हमारे 2 सेना के अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, एक IPS अधिकारी जब शहीद हो गए थे तो उसी समय G20 को लेकर के G20 जो सम्मेलन मोदी जी करवाया था उसकी वाहवाही के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका जश्न मनाया जा रहा था। ये 8 सैन्य अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। उस कंपनी का नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी वहाँ की रक्षा सेवाएं प्रदान करती है। हमारे देश के जो सैन्य अधिकारी गए थे ये लोग वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे थे क्योंकि हमारे देश के ये रिटायर्ड ऑफिसर थे, अधिकारी थे। हमारा देश एक दुनिया में एक बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। हमारा एक बड़ा साम्राज्य है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश के अधिकारियों को एक छोटे से देश ने मौत की सजा सुना दिया। इन गिरफ्तार हुए 8 सैन्य अधिकारियों में एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी था। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। उसी जो उनका नाम है पूर्णेंदु तिवारी। इसकी बहन जो मीतू भार्गव ने 8 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे X पर लिखा था कि ये पूर्व नौसैनिक अधिकारी देश के लिए गौरव हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि अब समय आ गया है उन सभी को बिना किसी देरी के तुरंत भारत वापस लाया जाए। क्योंकि ये मामला आपको बता दें 2022 का अगस्त का है। इस एक का आरोप लगा करके कि ये 8 सैन्य अधिकारी कतर ने कहा कि हमारे देश में जासूसी करते हैं इजराइल के लिए। उसके आधार पे उसने भारत को ऐसी सूचना नहीं दी, केवल गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में अब मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा है जब उसने फांसी की सजा सुना दिया कि इन्होंने हमारे देश के खिलाफ जासूसी किया था, इसके लिए इनको गिरफ्तार किए। एक समय बताते हैं ऐसा भी आया था कि जब इन सैन्य अधिकारियों से कह दिया गया था कि आप अपने घर जाइए और अपना सूटकेस पैक कर लीजिए और अपने देश वापस चले जाइए। मतलब यही हमारे देश का समझौता भी है। भारत का और कतर का बताया 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ये समझौता भी हुआ था कि हमारे देश का कोई अपराधी है तो उसे या तो छोड़ दिया जाए या हमारे देश वापस भेज दिया जाए। हमारा देश उसको जो सजा हो उसको सजा हमारा देश देगा। तो उसी के तहत कतर ने बीच में समय आया, लेकिन सूटकेस पैक करने के बावजूद फिर क्या हुआ, अचानक इन लोगों को फिर से जेल में डाल दिया गया। जब इन सैन्य अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई तो विपक्ष सत्ता पक्ष पे हावी हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने X पर लिखा कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटनाक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुख, पीड़ा और अफसोस के साथ संज्ञान लिया है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनीतिक प्रभाव का जितना अधिक से अधिक हो सके उपयोग करेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील करने का भरपूर सहारा मिले। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। भारत सरकार भी कह रही है कि हम इस पे अपने कानूनी सलाह ले रहे हैं और जो पीड़ित परिवार उनके संपर्क में है ऐसा भारत सरकार भी कह रही है। ये 8 जो सैन्य अधिकारी आपको बता दें, कमांडर रिटायर्ड पूर्णेंदु तिवारी जी हैं, कमांडर हैं कैप्टन रिटायर्ड नव तेज सिंह गिल, कमांडर रिटायर्ड बीरेन कुमार वर्मा, कैप्टन रिटायर्ड सौरभ वशिष्ठ और कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पकाला, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल और कमांडर रिटायर्ड संजीव गुप्ता और सेलर राजेश। ये 8 लोग थे। इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब 1 साल बाद फांसी की सजा ऐसे मौके पर सुनाई गई जब हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो अब इसका आपको काला सच बता देते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। एक छोटे से देश ने इतनी बड़ी हिम्मत क्यों दिखाई। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया 2 भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चीन है, रूस है, अरब देश हैं
और उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है, ये सारे देश लगभग एक तरफ मिलते जुलते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ जो है पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे देश हैं। तो इन देशों के बीच में वर्चस्व की आपको बता दें लड़ाई चल रही है। तो इस समय जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसके पहले आपने देखा रूस और यूक्रेन का भी उसमें भी ऐसा था। तो इस समय जो चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, उसमें जब हमास ने इजराइल पे आक्रमण कर दिया तो भारत ने कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। मेरी बात को समझना। तो यहाँ पूरे देश में, हमारे देश में अंदर तमाम जो समर्थक लोग कहते कि हम स्टैंड विद इजराइल, हम इजराइल के साथ, मतलब बच्चा देख रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और उसके कुछ दिन बाद तुरंत फिर यू टर्न लिया जाता है, फिर फिलिस्तीन के लिए सहयोग किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। जो एक परंपरागत हमारे देश का जो पहले की नीति रही है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी थी, यहाँ राजीव जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके आधार पर फिर भारत सरकार ने चलना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको काला सच बताने जा रहा हूं कि जो हमारे देश के 8 सैन्य अधिकारियों को एक छोटा सा देश इतनी बड़ी हिम्मत दिखा गया। हमारे देश में ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि हमारा देश जो है सार्क देशों का, बता दें, गुट निरपेक्ष देशों का नेतृत्व करता था। हमारे देश की दुनिया में एक साख थी। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश, मैंने कहा एक छोट भैया टुटपुंजिया देश, हमारे देश के सेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुना देता है। आप इस बात को सोचिए, अगर ऐसी घटना अमेरिका, चीन या रूस, फ्रांस किसी के साथ होती तो कतर की क्या स्थिति हो सकती थी। कतर बहुत छोटा देश है, जिसके पल भर में ऐसे शक्तिशाली देश तुरंत उसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा देश शक्तिशाली देश होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी चुप है और उसकी हिम्मत पड़ गई। कहीं ना कहीं इसका जो काला सच है, इजराइल के साथ जो स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी जी का था, और अभी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, आपको बता दें, जिसमें मतलब युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया, उसमें तमाम देशों ने हस्ताक्षर किए। इजराइल और अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया है और भारत सहित 45 देशों ने इसमें कोई वोटिंग नहीं किया। मतलब एक मानवता के आधार पर प्रस्ताव लाया गया था कि मानवता के आधार पर युद्ध को विराम दिया जाए और इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन उसमें भारत ने कोई हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूक समर्थन आप कह सकते हैं पश्चिमी देशों का। तो हो सकता है इसी को लेकर के भी कतर, ऐसी जो अरब खाड़ी देश हैं, अपना ऐसा दबाव बनाएंगे, ऐसा कार्य कर सकते हैं। केवल कहा जा रहा है कि हमारे देश का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन इस समय आप लोग देख रहे होंगे विदेश नीति के तहत कि कनाडा से भी हमारे देश के संबंध खराब हुए। यहाँ तक कि पड़ोसी देश मालदीव भी ने कह दिया था कि भारत में देश की सेना को वापस बुलाए। और कहीं छोटा सा, बिल्कुल छोटा देश जो हमारे संरक्षण में रहता है, नेपाल, पिछले साल कैसी बातें कर रहा था, पाकिस्तान, श्रीलंका के बारे में जानते ही हैं। तो ये, और कतर एक छोटा सा देश। आप ये समाज में सुनते होंगे कि जो बाहुबली होता है, जिसका डंका बजता है, उसका कुत्ता भी किसी गली से गुजर जाता है तो लोग उसे रास्ता दे देते हैं। कोई बाहुबली का व्यक्ति कहीं पे आप देखते होंगे, कोई बाहुबली दमंग आदमी है, लोग कहते हैं इनका नाम चलता है। अगर उनको कोई आदमी किसी के सामने पड़ जाता है, उसकी थोड़ी गलती भी होती है तो उससे उलझने का प्रयास नहीं करता। मारने पीटने की बात तो बहुत दूर की बात है, आंख मिलाने की लोगों की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तो हमारे देश कहते हैं डंका बजता है, उसके बाद सजाए मौत की सजा दे दी जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विदेश नीति है, कहीं ना कहीं इसे आप सफल विदेश नीति नहीं कह सकते, इसे एक फेलेवर भी कह सकते हैं कि एक छोटे देश ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं तो कल के पाकिस्तान या अन्य हमारे पड़ोसी देश भी ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आप इसी तरह निष्पक्ष खबरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।